अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, गोल्ड का जो मूव है आजकल बिल्कुल गैर मुतवक्की है। कोई सिनेरियो नहीं है, बिल्कुल हैवी मूव कर रहा है गोल्ड। और आज हमारी जो ये ट्रेड चल रही है गोल्ड में, इस वक्त हम सेल करके बैठे हैं। मैं यहाँ से सेल करना चाहता था ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है M15 का ऑर्डर ब्लॉक है, और इसको हम M5 में बैठ के देख रहे हैं। M1 में देख सकते हैं, M3 में देख सकते हैं, M5 में हम देख रहे हैं इसको। और ये हमने TP1 रखा है, ये TP2 रखा है। कुछ ये रीज़न है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ना कह लें कि चेंज ऑफ करैक्टर किया हुआ है। चेंज ऑफ करैक्टर भी है, एक वैलिड रिट्रेसमेंट भी है। और मार्केट ने जो मूव दिया है ना डाउन के लिए, इस जो एग्रेसिव मूव है, इस एग्रेसिव मूव को देखकर पता चलता है कि गोल्ड इस H1 के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना चाहता है। हमने यहाँ पे H1 का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी मार्क किया हुआ है, और इसके बाद हमने यहाँ पे M30 का भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। उसके नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक हमने वो भी मार्क किया हुआ है। ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हमने मार्क किए हुए हैं। यहाँ पे तवक्को कर सकते हैं कि यार गोल्ड जो है ना हमें यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड दे सकती है। सेकंड टेक प्रॉफिट है 186 पिप्स का टेक प्रॉफिट है। लेट्स सी क्या होता है। ये यहाँ पे बस ये मूव यहाँ से छूट गया। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था। मैं यहाँ पे कुछ BTC की चीज़ें देख रहा था, वहाँ से ये जो मूव है हमसे निकल गया। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा मूव कैप्चर हो जाना था। यहाँ से यहाँ तक हमें 100 प्लस का मूव मिल जाना था यहाँ से। ठीक है, हो सकता है हम अपनी ट्रेड को यहाँ पे क्लोज़ कर देते, फिर भी शुना होता। अब हम एंटर होके बैठे हैं, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, ये है रिज़ल्ट जो हमारी ट्रेड थी। हमें ना डायरेक्ट SL लगा है। उसकी मैं आपको रीज़न बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं। वो ये है कि हमेशा आपने जो एंट्री लेनी होती है वो फेयर वैल्यू गैप या आपने ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेनी होती है। ठीक है, आपने मार्केट में जब चेंज ऑफ करैक्टर हो जाए, किसी भी या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। इसी तरह चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। हमारी जो एंट्री है हमेशा फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से बनती है। ठीक है, यहाँ पर जब मार्केट रिट्रेस करके आ रही थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है ना यहाँ पे हमें एटलीस्ट TP1 तो दे सकती है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया दोबारा जाके, और मार्केट गिरी है। जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो हमारी एंट्री है ना ये अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। ये कह लें कि हमने आंखें बंद करके यहाँ पे एंट्री ले ली, या हम अपना जो स्टॉप लॉस था उसको बड़ा कर देते। स्टॉप लॉस ऐसे रखा जाता है, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता फिर भी हम काफ़ी अच्छा अर्न कर लेते, 1/1 का हमें रिवार्ड मिल जाता। लेकिन सीन ये बना कि हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ था। ये हमारा बनता है 68 पिप्स बनते हैं, और हमारा जो टेक प्रॉफिट बन रहा था वो 175 पिप्स बन रहे थे। काफ़ी अच्छा बनना था अगर हम यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री ना लेते। ये एक लेसन है, कोई बात नहीं है परेशानी की, ट्रेडिंग का ये पार्ट है, और हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। और कभी भी आपने एग्रेसिव एंट्री नहीं लेनी। मार्केट अगर गिर रही है, एक शार्प मूव अगर मार्केट देती है, वो एक ट्रैप है। हमारी जो एंट्री है, हम हमेशा एंट्री फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से लेता हूँ। और इस बार एक छोटी सी गलती हो गई, या मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कभी कभार नहीं चलती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये रीज़न आप अपने जहन में रखें कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक से ही एंट्री करनी है। मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा जिसमें मैं रीज़न बताया करूँगा, और आप वो रीज़न देखा करेंगे, और आप वो जाके ख़ुद भी प्रैक्टिस किया करेंगे। इंशाल्लाह आप एक अच्छे ट्रेडर होंगे, और एक दिन आप ख़ुद भी ट्रेड कर रहे होंगे। थैंक यू।